गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मात्र 15 दिनों के अंदर क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लियर कर सकते हो। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ टू कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस, यानी कि हम लोग किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर सकते हैं, राइट। और टाइमिंग की बात कर ली जाए तो हमारे पास है टाइम मात्र 15 डेज, ठीक है। हम लोग 15 दिन में हम लोग पूरा फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर करने वाले हैं। वो कैसे, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले अगर एक नजर हम लोग अगर सिलेबस पे डालें, ठीक है, हम लोग का सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 12 के अंदर, तो एक नजर अगर हम लोग अपने सिलेबस पे डालें, ठीक है, तो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? केवल 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर है आपका विलयन, सॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और पांचवा चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये टोटल आपके 5 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब पांचों चैप्टर को आप किस तरीके से मात्र 15 डेज के अंदर कवर कर सकते हो, मैं आप सभी को बताता हूं। देखो जी, यहां पे जो भी चीजें होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे भी डिस्कस हुआ। आज के इस वीडियो में मैं फिजिकल का बता रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका होता है वो होता है थ्योरी बेस्ड, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो फिजिक्स टाइप का ही होता है, ठीक है। ज्यादा इसमें वो फॉर्मूले वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, और ज्यादा न्यूमेरिकल भी कम बनते हैं थोड़ा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से। तो भैया इसमें ज्यादातर जो भी आपका चीजें होती है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, थ्योरी पे बेस्ड होता है सारी चीजें। तो पर चैप्टर पे आपके 3 दिन पड़े, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 5 चैप्टर है और टाइम है 15 दिन का, ठीक है, तो आपको पर चैप्टर को कितने दिन देने हैं? 3 दिन देने हैं, राइट। अब 3 दिन देने हैं, यानी कि 5 चैप्टर है आपके पास, 5 × 3 यानी कि 15 डेज आपके हो गए, ठीक है जी। अब बोलोगे भैया 3 दिन में कैसे चैप्टर क्लियर हो पाएंगे, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं। भाई जब तेरे पास 9 महीने का टाइम बचा था, अभी तो फिलहाल 3 महीना का बचा है ना, 12 महीने का होता है वो, तो 3 महीना तुम्हारे पास टाइम बचा है। बाकी के 9 महीने तो तूने रील्स स्क्रॉल करने में बिता दिए, मजाक मस्ती में निकाल दिए। तो अब बाकी बचे दिनों में तुम तो सिलेबस को कवर करोगे ना, चाहे कैसे भी करो, दिन रात एक करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, जो भी करना पड़े करोगे ना। तो भाई उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। जहां तुम चैप्टर को 1 महीना में क्लियर कर सकते थे आराम से, बिल्कुल आपके पास टाइम था एकदम फ्री, अब वही चैप्टर को तुमको 3 दिन में कवर करने पड़ेंगे। अब सोचो कैसे करोगे तुम, ठीक है। तो बस वही चीज है, अगर स्टार्टिंग में तूने मस्ती करी है तो अभी भैया कष्ट उठाना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे आ रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो अभी तो मजे ही मजे, ठीक है। तो वो चीज होती है भाई लाइफ में, ठीक है। अगर अभी तूने मजाक मस्ती में मजे में निकाल दिया ना, तो आगे आने वाली फ्यूचर तुम्हारा कष्ट में बीतेगा, ठीक है। और अगर अभी से ही तूने मेहनत कर लिया, कष्ट कर लिया, ठीक है, तो आगे आने वाला फ्यूचर जो आपका है वो ब्राइट होगा, ठीक है। आगे तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, आराम की जिंदगी जीने वाले हो मजे के साथ, ठीक है। तो बस वही चीजें होती है, यही चीज मैटर करती है। तो अब तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने कोई चैप्टर, ठीक है, कोई चैप्टर आपने पढ़ रखा, जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर आपने पढ़ रखा या फिर 3 चैप्टर पढ़ रखा, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि जिस चैप्टर को आपने ऑलरेडी क्लियर किया है, ठीक है, उसका 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल वीडियो मिल जाएगी हर एक चैप्टर की 1 शॉट, ठीक है। तो 1 शॉट से आप काम चला सकते हो। याद रखना, जिस चैप्टर को आपने क्लियर किया है पहले उसी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो कुछ भी नहीं स्टार्ट करा तो 1 शॉट से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। 1 शॉट केवल रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। उसके आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चैप्टर क्लियर वर्क, यानी कि जब आप चैप्टर को क्लियर कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर को आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का बुक उठाओ तुम, ठीक है, और एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज इन द सेंस कि जितने सारे भी क्वेश्चन है उसे क्लियर करो आप, ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल भी क्लियर करने हैं, ठीक है। आ जाओ जी, दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर वर्क क्या है आप सभी का? पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जिस चैप्टर को आपने क्लियर करा 3 दिनों में, ठीक है, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लो आप, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन बैंक उठा लो, ठीक है, किसी भी प्रकाशन का, किसी भी ब्रांड का क्वेश्चन पेपर उठा लो, सॉरी क्वेश्चन बैंक उठा लो, और उसके बाद 2009 से 2024 तक के, ठीक है, 2009 से 2024 तक के उस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, सबको क्लियर कर लो, ठीक है। और अभी के टाइम में टाइम आपके पास बहुत कम बचे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। अगला चीज क्या कहता है कि फॉर्मूला सीट। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हर एक चैप्टर के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूले हैं, ठीक है, नॉर्मल 2, 4, 10 फॉर्मूले हैं इस तरीके से। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला सेट रेडी करना पड़ेगा। नॉर्मल वही आप क्या कर सकते हो कि पेज पे जितने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आप रेडी कर लो, ठीक है, और इसे आप देखते रहना टाइम टू टाइम।
तो यहां से भैया फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा आपका 15 दिनों में, जो जो मैंने बताया, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार सोच के देखना कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय बचा है और पहले बचा था आपके पास 12 महीने का, ठीक है। और आपने क्या करा कि 9 महीने ऐसे ही निकाल दिए, ठीक है। आपने पढ़ा हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फिर सही है, नहीं पढ़ा तो अब तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, अब तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फेल होना है तो प्यार से फेल हो जाओ, कुछ भी मत पढ़ो, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अगर आपने देखे हैं बड़े बड़े सपने कि हाँ माँ बाप के चेहरे पे वो हमें खुशी देखनी है, ठीक है, और हमें कुछ अच्छा करना है अपने फ्यूचर में, तो फिर मेहनत करो, अभी सही का छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 3 महीने बचे, 3 महीने करके पास हो लो भाई, बोर्ड एग्जाम है नॉर्मल, ठीक है। तो बस मेहनत तो करना पड़ेगा। आगे आज की इस वीडियो में तैयारी नहीं देते हैं, अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर सकते हो इन 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी को लव यू बच्चों, एंड कमेंट करके बता देना कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है।